सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे यरूशलेम के लिए विलाप, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय की 37 से लेकर 39 तक आयतों में। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इन चंद आयतों को उर्दू में पढ़ेंगे और इसके ठीक बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ जरूर खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय की 37वीं, 38वीं, 39वीं आयत। और इस 3 मिनट की वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। पूरी ब्लेसिंग के लिए छोटा सा पूरा वीडियो देखिएगा। और उर्दू में इसका शीर्षक है यरूशलेम के लिए मातम। 37वीं आयत उर्दू में कहती है, ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से मुझे फिर हरगिज न देखोगे, जब तक न कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अब हम देखते हैं इसको हिंदी में। यरूशलेम के लिए विलाप। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है। तो जब 2 बार किसी चीज के लिए पुकारा जाता है तो इसका मतलब कोई बात बहुत गंभीरता से बताई जा रही है। तो यीशु मसीह भी 2 बार कहते हैं कि हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डाला है। यरूशलेम जिससे परमेश्वर ने प्यार किया वो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है। क्यों मार डालता है? क्योंकि सबसे ज्यादा भविष्यवक्ता वहीं भेजे गए हैं। क्यों भेजे गए हैं? क्योंकि परमेश्वर उनसे प्यार करता है और चाहता है कि ये लोग, कम से कम ये लोग तो मेरी सुने, मेरे पीछे चले। और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन पर पथराव करता है। और इसके अलावा परमेश्वर की ओर से जो भेजे जाते हैं उन पर तू पथराव भी करता है। इस मसीह के ऊपर भी लोगों ने पथराव किया था। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठी करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं। और यीशु मसीह एक उदाहरण देते कि परमेश्वर चाहता है कि जिस प्रकार मुर्गियां अपने अलग अलग बच्चों को जो पास पास घूम रहे होते हैं चूजे, उनके अपने पंखों के तले रखें ताकि उन्हें धूप छांव बरसात न लगे, और हर प्रकार के बिल्लों से और मुर्गियों के ऊपर हमला करने वाले जानवरों से प्रोटेक्ट रखे, बचा के रखे, अपनी प्रोटेक्शन में रखे। लेकिन इसी प्रकार से परमेश्वर ने भी चाहा कि वो सब लोगों को जो यहाँ के हैं, यरूशलेम के हैं, अपनी प्रोटेक्शन में रखे। जैसे मुर्गी रखती है ऐसे ही रखे, एक सुरक्षा चक्कर में रखे, एक किले में, एक गढ़ में रखे। परंतु तुमने न चाहा, लेकिन तुमने चाहा ही नहीं। तुमने ऐसे ही अपनी बिखरी लाइफ को चाहा है, मुझसे दूर रहना चाहा है। जिस प्रकार किसी की नई नई शादी हो जाती है तो थोड़े दिन के बाद माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ उनकी खटपट होनी चालू हो जाती है। और वो चाहते हैं कि नहीं, हम तो यहाँ पर परेशान हो गए, नई दुल्हा नई दुल्हन, हम तो अलग अपना घर बसाएंगे, अलग रहेंगे। माँ बाप जिनके साथ वो घटे बड़े हैं और जिसके साथ बड़े हुए हैं उनको वो साइड लाइन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। 2 दिन पहले एक आंटी मेरे घर के सामने जा रही, मुझे बोली, बेटा एक फोन करा देगा? कि माँ कर लो आंटी। आपका फोन कहाँ गया? बोली मेरे पास फोन है नहीं। तो मैंने फोन किया तो वो फोन करके बोली, बेटा मेरे तो बेटों ने मुझे घर से ही निकाल दिया, अपना मेरा जो मकान था वो अपने नाम कर लिया। तो मैं बोला, आंटी ऐसा क्या कर दिया तुमने कि तेरे को घर से निकाल दिया? तो वो बोली, बेटा माँ बाप बच्चों के लिए का कुछ अनर्थ कर सकते हैं क्या? वो उनका कुछ बुरा कर सकते हैं क्या? कितनी बड़ी बात की आंटी ने। माँ बाप बच्चों के लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन मैं भी हैरान हूँ कि बच्चे ऐसा कैसे सोच सकते हैं किसी माँ बाप के बारे में कि उसको घर से ही निकाल दे या फिर उसका घर है वो जबरदस्ती अपने नाम करा ले। चलो आगे देखते हैं। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। और यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब
कि तुम अब से परमेश्वर से रहित हो। मेरे और तुम्हारे बीच में अब दूरी कायम हो गई है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से लेकर जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। इसका मतलब क्या है कि जब तक तुम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करोगे, परमेश्वर से माफी नहीं करोगे, परमेश्वर के लोगों का स्वागत नहीं करोगे, उसका मान सम्मान नहीं करोगे, परमेश्वर के साथ पूरी रीति से नहीं जुड़ोगे, तब तक तुम परमेश्वर से दूर रहोगे और परमेश्वर के दर्शन कभी कर नहीं पाओगे, परमेश्वर की सहायता कभी कर नहीं पाओगे। आज यही बात मुझ पे और आप पर भी लागू होती है। हमें भी अपने आप का सरेंडर करने की जरूरत है, परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से चलने की जरूरत है। तभी परमेश्वर है हमारे उजड़े हुए घरों को, हमारे वीरानों को है वो आबाद करेंगे और अवधि तक अर्थात हमेशा के लिए हमें अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएंगे। परमेश्वर का वचन सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।